to day 41 and it is most wanted series. Most welcome in this batch, and today we are going to discuss Animal Kingdom onwards Arthropoda Kingdom. यानी कि पिछले वाले लेक्चर डे 39 को हम लोगों ने डिस्कस किया था अप टू द एनिलिडा के सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे, सारे एग्जांपल्स देख लिए थे, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं उसके, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थ्रोपोडा. व्हाट इज अर्थ्रोपोडा? नाम से ही पता चल रहा है. अर्थ्रो का मतलब क्या है? जॉइंटेड. पोडा यानी कि लेग. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं या फिर जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अर्थ्रोपोड्स. ठीक है, देखें जरा क्या क्या है भाई. लिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस. Next, this is the largest phylum. Yes, it is the main characteristic of this phylum कि ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज भी इसके अंदर पाई जाती है. इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट हैं, सब क्लासेस प्रेजेंट हैं. तो आगे देखते हैं भाई. पूरे एनिमल किंगडम के 2/3 जो एनिमल्स हैं सारे के सारे किस किंगडम से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिस आर फ्रॉम अर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट आगे की बात करते हैं. दे कंसिडर्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स. क्यों भाई मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स? कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक कंसेप्ट है वो समझ लो आप कि मोस्ट सक्सेसफुल यानी कि फ्रॉम द इवोल्यूशनरी एजेस, है ना, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब इवोल्यूशनरी एरा की हम बात करते हैं तो वहां पे जो आज जैसे इसका एग्जांपल है कॉकरोच. तो कॉकरोच क्या है भाई? एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम, उस टाइम पे भी उसका स्ट्रक्चर वैसा ही था और इतनी सारी क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद भी उसके स्ट्रक्चर में, उसके बॉडी के अंदर जो विजुअल ऑर्गन है, उसका जो एडेप्टेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. यानी कहने का मतलब क्या है? वो एडवर्स कंडीशन और आज का जो कंडीशन है, इतने सारी कंडीशन चेंज होने के बाद भी उसका बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि कभी भी उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती. कहने का मतलब क्या है कि आने वाली क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर भी ये ऑर्गेनिज्म ऐसा माना जाता है कि ये क्या होंगे? मोस्ट अडेप्टेड होंगे. सबसे लास्ट में इनका एक्सटिंक्शन होगा. यानी कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, यानी कि जिनके अंदर जीवित रहने का जो क्षमता है, यानी लाइफ कंडीशन को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज मोस्ट अबंडेंट. कहाँ पाया जाता है भाई? अर्थ्रोपोडा किंगडम के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है. चलो आगे की बात करते हैं. कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आपने देख लिए. यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? सबसे पहले आते हैं लोकस्ट. आप जानते हो इसको टिड्डी बोलते हैं ना, टिड्डी दल. न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा. यानी कि कहने का मतलब क्या है? दिस आर ग्रास होपर एंड ये है बटरफ्लाई एंड स्कॉर्पियन, बूथस जिसको बोलते हैं, एंड प्रॉन. ठीक है, दिस आर द ऑर्गेनिज्म. दिस इज एक्वेटिक. ये क्या हुआ भाई? एरियल है भाई, लैंड पे रहता है. एडेप्टेशन कैसा है इसके अंदर भाई? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन. नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. फटाफट देखें जरा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एडवांस है. ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है. यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. ट्रिपल ब्लास्टिंग है. तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है. ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप है. माउथ से स्टार्ट होगा, एनएस पे एंड होगा. ठीक है, और देखते हैं सिलोम की कंडीशन. तो सिलोम में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि साइजोसिलोमेट है, यानी कि जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो स्कैटर्ड है बॉडी कैविटी के अंदर. देन नेक्स्ट आगे की बात करते हैं. दैट इज स्पेशल फीचर. स्पेशल फीचर में सबसे पहले क्या देखोगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना. और बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. कभी कभी ये जो है हेड एंड थोरैक्स आपस में जॉइंटेड होता है तो उसको सिफेलोथोरैक्स कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, what is covered by chitinous cuticle? It is most adapted features of this kingdom. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर काइटिन की कवरिंग होती है, जो क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक चेंज से. एंड काइटिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड इन प्लांट किंगडम. आपको याद रखना है. तो काइटिनस क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट है. काइटिन इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. एंड ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है. किसी तरह का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. रेस्पिरेशन बिकॉज ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है. स्पाइरकल्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन. साथ में बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है. एंड इसको हीमोलिम्फ कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा. बार बार मैं बोल रही हूँ. देखो भाई यहाँ पे लिख रखा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है. ब्लड का कलर कैसा होता है भाई? बिकॉज पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा? कलरलेस होगा. नेक्स्ट क्रस्टेशियंस की बात करें यानी प्रॉन की बात करें तो क्रस्टेशियंस हैज एक्सेप्शनली
कॉपर कंटेनिंग हीमोसायनिन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके पास एक क्रस्टेशिया ग्रुप है जिसके अंदर प्रॉन आता है, तो उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ के अंदर, एंड दैट इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड हीमोसायनिन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन, मैंने आपको क्या कहा, वहां पे क्या प्रेजेंट है, ट्रैक्यूल ट्यूब प्रेजेंट है। इन केस ऑफ एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट, तो एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट की वजह से वहां पे गिल्स प्रेजेंट होगा फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड आप कह सकते हो वहां पे बुक गिल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो गिल्स एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर जैसे क्रस्टेशिया है, जैसे प्रॉन वगैरह उसमें आते हैं बाय गिल्स और बुक गिल्स। इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, यहाँ पे रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब स्पाइरिकल्स आर द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। छोटे छोटे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं, पोर प्रेजेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट एंटर करता है और ट्यूब के थ्रू सीधे कहाँ पहुंचता है, टिश्यू के पास पहुंचता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट आर एलिमिनेटेड, एंड इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे एंटीनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है एज वेल एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द organ which is responsible for removing this nitrogenous waste from the body, as well as coxal gland is also responsible for removal of nitrogenous wastes। आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है कि वेंट्रल साइड में, है ना, दिस इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड, इट्स नॉट हॉलो। हमें कैसा है, हॉलो है, उसमें CSF प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड इट इज सॉलिड एंड सराउंडेड बाय सीथ। आपने एनिलिडा में देखा था, क्या देखा था वहां पे कि नर्व वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और सीथ के रैपिंग की वजह से कैसा दिखाई दे रहा था, वो सिंगल दिखाई दे रहा था, है ना। तो इट appears as ladder like due to presence of segmented ganglia, और बीच में वहां पे क्या प्रेजेंट है, गैंग्लिया प्रेजेंट है, एंड दिस गैंग्लिया आर कनेक्टेड, है ना। फिर से गैंग्लिया प्रेजेंट है ना, एंड दिस गैंग्लिया फिर से कनेक्टेड है, और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस तरीके से सॉलिड नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से कैसा अपीयरेंस आ रहा है, लैडर लाइक अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन, व्हाट आर सेंसरी ऑर्गन, मोर डेवलप्ड इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। आप कह सकते हो इनके पास जो आई प्रेजेंट है, दे हैव कैपेसिटी टू मर्ज द इमेजेस, यानी कंपाउंड आई प्रेजेंट है। या क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजेस को देखते हैं, यानी कि अगर सम इंसेक्ट इज लुकिंग एट मी देन व्हाट, हमारे बॉडी का हर पार्ट का इमेज एक डिफरेंट पार्ट ऑफ आई, ओमेटेरिया बोलते हैं, है ना। कंपाउंड आई का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड ओमेटेरिया। एच ओमेटेरिया के अंदर डिफरेंट इमेज बनेगा, उसको फिर क्या किया जाता है, रिजॉल्व कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है और एक इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके आई पे। देन क्या है भाई, इसके पास कंपाउंड आई प्रेजेंट है, एंड समटाइम्स इन केस ऑफ अदर आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट को छोड़ के वहां पे सिंपल आई इज ऑल्सो प्रेजेंट। स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। स्टैटोसिट्स यहाँ पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर अपने एग ये काइटिनस कैप्सूल के अंदर रैप करके सेट करते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहने का मतलब क्या है, इन केस ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स देयर इज लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, वेयर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट कहलाएगा डेवलपमेंट। जहां पे लार्वी प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कॉकरोच के केस में वहां पे लार्वा प्रेजेंट नहीं है, देन डायरेक्ट डेवलपमेंट इज फाउंड इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एग्जाम्पल्स आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हनी बी से हम क्या करते हैं, हनी ऑब्टेन करते हैं, और इसका जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है दैट इज वैक्स, है ना। हनी के कंपैरिजन में बी वैक्स का ज्यादा वैल्यू है, और इसका जो एपीकल्चर किया जाता है तो उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है दैट इज वैक्स। बॉम्बाइक्स सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द बॉम्बाइक्स। आप कह सकते हो इसकी डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क ऑब्टेन करते हैं। लैक की बात करें तो आपको ये याद रखना है, लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल लैक इंसेक्ट। फीमेल इंसेक्ट के थ्रू इसका सिक्रेशन होता है। इसके लिए जो ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल है जहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। और तो और आपको एक और चीज याद रखना है कि ये जो लैक का सिंथेसिस कर रही है फीमेल एग, वाई फॉर प्रोटेक्ट देयर नेस्ट, है ना। जो एग के लिए वो जो नेस्ट बनाने वाली है उस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लैक का सिंथेसिस करती है। जो रिफाइंड लैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, शेलैक। ओके, रिफाइंड लैक इज कॉल्ड शेलैक। किस में यूज किया जाता है, वैक्स प्रोडक्शन में या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन में, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। जब डेड हो जाती है फीमेल बॉडी, है ना, जब फीमेल इंसेक्ट्स का डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट उसके बॉडी को ड्राई किया जाता है, और इसके बॉडी से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, महावर जिसको बोलते हैं, या फिर आलता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं।
वेक्टर्स की बात करें, है ना, वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरीज पैथोजेंस अलोंग विद देम, यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर डिजीज कॉजेटिव पैथोजेंस को कैरी करते हैं और स्प्रेड करने का काम करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, दोज आर वेक्टर्स। एज यू नो वेरी वेल, एनोफिलीज यानी मॉस्किटो एनोफिलीज किसका वेक्टर है भाई? प्लाज्मोडियम का, मलेरिया कॉज करता है इसका बाइट। क्यूलेक्स की बात करें, इट इज ऑल्सो वेक्टर ऑफ फाइलेरिया वर्म। एंड एडिस एजिप्टी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस, है ना। एंड चिकनगुनिया का जो वायरस है, दैट इज ऑल्सो कैरिड बाय द एडिस। टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भाई? पैचेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ग्रिगेरियस की बात करें तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में, है ना, एक साथ बहुत लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक साथ झुंड बना करके चलते हैं और जहां से गुजरते हैं वहां के पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हुए चलते हैं, चाहे वो प्लांट का पॉपुलेशन हो या एनिमल का पॉपुलेशन हो। तो ग्रिगेरियस में जो इंडिया के लिए चैलेंज है, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी फार्मिंग कंट्री हैं जहाँ पे खेती होती है, उनके लिए क्या होते हैं भाई? एक तरह से कह सकते हो डिसास्टर के जैसे होते हैं। तो जैसे लोकस्ट है, तो लोकस्ट के लिए आप याद रखोगे, लोकस्ट क्या, ग्रास ऊपर वाला लोकस्ट, है ना। तो वो क्या करता है? टिड्डी दल क्या करता है? एक साथ लाखों की झुंड में रहता है और जिस गांव से गुजरेगा उस गांव के सारे पेड़ पौधे और तो और लीफ ईटिंग होते हैं, लीफ खाते हैं ये, है ना, फसल को एक साथ क्या कर जाते हैं? नुकसान कर जाते हैं। तो ग्रास ऊपर हो गया, लोकस्ट हो गया। लिविंग फॉसिल्स की बात करें, है ना, तो लिविंग फॉसिल्स क्या है भाई? लिमुलस किंग क्रैब को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो आपको याद रखना है लिविंग फॉसिल किसको बोलेंगे? लिमुलस किंग क्रैब। चलो भाई, लैक इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? अभी आपने देखा क्यों लैक का प्रोडक्शन होता है? फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ नेस्ट ऑफ एग। तो क्या होगा भाई? फीकल मैटर है? बिल्कुल नहीं। एक्सेस ऑफ फूड ओजिंग आउट फ्रॉम द बॉडी? नहीं भाई। एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी? नहीं भाई। सिक्रीशन ऑफ द बॉडी? बिल्कुल सही है, एब्डोमिनल ग्लैंड के थ्रू इसका सिक्रीशन होता है फॉर प्रोटेक्टिंग द नेस्ट ऑफ द एग। चलो भाई, मुलस्का की बात करें, है ना, मुलस्का इज द किंगडम, है ना, किसके बाद हम इसको स्टडी कर रहे हैं? आफ्टर आर्थ्रोपोडा। तो ये मोलस्क वर्ड आया ही इस चीज से है जिसके ऊपर सेल्ड प्रेजेंट होता है और इनकी इंटरनल बॉडी कैसी होती है? काफी सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट बॉडीड है, बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल पाया जाता है। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। आगे की बात करें, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल कहेंगे, है ना, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है भाई। इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर। किस लिए भाई? पर्ल की खेती के लिए, पर्ल फार्मिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब तो हम क्या करते हैं भाई, बड़े बड़े टैंक, है ना, जो किसान वगैरह हैं वो भी टैंक का फॉर्मेशन करते हैं और उसके अंदर कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं भाई? मरीन वाटर का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। एज वेल एज समटाइम्स इट इज ऑल्सो ग्रोन इन फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर के अंदर वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम क्या करते हैं भाई? वहां पे पर्ल की फार्मिंग की जाती है। सीपिया की बात करें, कटल फिश की बात करें, नेक्स्ट लॉलिगो जिसको स्क्विड बोलते हैं, सबसे फास्टेस्ट स्विमिंग स्क्विड है। एंड ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लाइसिया सी हेयर, एंड डेंटालियम टस्क सेल जिसको कहते हैं, एंड कीटोप्ल्यूरा जिसको काइटोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एप्पल स्नेल दे रखा है, दिस इज ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस आपको याद रहेगा, जिसको डेविल फिश भी कहे, पाइनरा यानी एप्पल स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है, डेवलप है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्रोटोस्टोम प्रेजेंट है, यानी प्रोटोस्टोम का मतलब क्या है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, देन यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर सबसे पहले जो पहला इंडेंटेशन था उससे क्या बना? माउथ का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोस्टोम। सिलोमेट, साइजोसिलोमेट है, यानी कि इनका बॉडी कैविटी क्या है भाई? फ्रैगमेंटेड है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, जहां पे हमने क्या देखा था आर्थ्रोपोडा के केस में कि बॉडी सेगमेंटेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, या फिर समटाइम्स हेड अलग होता है, थोरैक्स अलग होता है, एब्डोमेन अलग होता है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है? बॉडी अनसेगमेंटेड है, यानी कि यहाँ ना तो बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ना ही थोरैक्स प्रेजेंट है, ना ही एब्डोमेन, है ना, सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो सेगमेंटेशन इन केस ऑफ मोलस्का। स्पेशल फीचर की बात करें, व्हाट इज द स्पेशल फीचर? तो मैंने आपको बताया कि बॉडी डिफरेंशिएट, सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली क्या प्रेजेंट हो? डिप्रेशन प्रेजेंट हो, सेप्टा प्रेजेंट हो, जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करे। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट, यानी हेड, एब्डोमेन एंड टेल की बात कर सकते हो, फुट की बात कर सकते हो।
बट आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेप्टा और डिप्रेशन। तो यहाँ पे लिखता है बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, डिफरेंशिएट कह रहे हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। हेड दिखाई देगा आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में, मस्कुलर फुट दिखाई देगा एंड विसरल हम्प। मेंटल क्या है भाई, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए भाई, सॉफ्ट बॉडी को जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है इसके हार्ड कवरिंग के साथ। एंड मेंटल इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज सिक्रेशन ऑफ मेंटल। आगे की बात करते हैं, स्पेस जो प्रेजेंट है हम्प और मेंटल के बीच उसको हम मेंटल कैविटी कहेंगे, जिसके अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर आप कह सकते हो रेस्पिरेशन एज वेल एज। इसका पोजीशन भी क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, कहाँ कहाँ एक्सटर्नल, इंटरनल और समटाइम्स इट गेट अब्सेंट, है ना। तो एक्सटर्नली कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द मोलस्कम्स के अंदर, इंटरनल इन केस ऑफ स्लग, कटल फिश एंड स्क्विड। ठीक है, अब्सेंट होता है यानी कि यहाँ पे मेंटल कैविटी अब्सेंट है, यहाँ पे मेंटल कैविटी अब्सेंट है इन केस ऑफ ऑक्टोपस, है ना। ऑक्टोपस के केस में वहाँ पे मेंटल कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सेल ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है मेंटल कैविटी भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। रेडुला की बात करें, व्हाट इज रेडुला, है ना, जैसे हम लोग फूड को मैस्टिकेट करने के लिए हमारे पास टिथ है, सिमिलरली इनके बकल कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग द फूड, दैट इज रेडुला। एंड लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, फूड के थ्रू होता है, वेरी इजी। चलो भाई नेक्स्ट आगे की बात करें, ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पे क्रस्टेशियंस यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास था क्रस्टेशिया, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि क्रस्टेशिया के अंदर कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। सिमिलरली मोलस्का के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या पाया जाएगा भाई, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हीमोसैनिन। ठीक है, कटल फिश की बात करें, सीपिया की बात करें, तो यहाँ पे एक्सेप्शनली क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्लोज हैं और बॉडी कैविटी के अंदर हीमोसैनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करते हैं, इट इज हाईली रिड्यूस्ड अप टू द हीमोसिल, आप कह सकते हो हीमोसिल तक ही ये लिमिटेड है। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है गिल्स एंड टिनिडिया। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन इज डन बाय अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड किडनी, है ना। मेटानेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट हियर एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस, और केबुल्स ऑर्गन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इज सिमिलर टू द एनिलिडा, आपको याद है क्या है, वेंट्रल होता है और डबल होता है, सीथ से कवर्ड होता है, फेरेंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आई, एस्टेटोसिस्ट एंड ऑफ्रीडिया इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, चलो भाई रिप्रोडक्शन की बात करें, डायसियस का मतलब मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी आर सेग्रीगेटेड टू ईच अदर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे बॉडी में। एंड ओविपरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है। कौन कौन से लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा एंड ग्लोचिडियम लार्वा आल्सो बिलोंग्स टू द मोलस्का फाइलम। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, Phylum mollusk can be distinguished from other invertebrates by the presence of, कैसे आप इसको अलग कर सकते हो, सेग्रीगेट करते हो, क्या स्पेसिफिक फीचर्स है इसका, तो जरा देखें इसके पास क्या प्रेजेंट है, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटल एंड गिल्स, इनके पास मेंटल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, मेंटल इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम। सेल एंड नॉन सेगमेंटेड गिल्स, दिस इज नॉट करेक्ट, अ मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी पार्ट, इट इज मोर करेक्ट बिकॉज गिल्स इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, है ना, गिल्स क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, पर ऐसा नॉन सेगमेंटेड बॉडी एंड मेंटल एक साथ पाया जाना, इट इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलें, इकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं। इकाइनोडर्मिटा इज द नेक्स्ट फाइलम और यू कैन से इनवर्टिब्रेट के पहले वाला फाइलम है। क्या है भाई, देखें इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनस, है ना। डर्मिटा यानी कहने का मतलब स्किन, इसका जो स्किन है क्या है भाई, रफ है, स्पाइनी है। मोस्टली क्या होते हैं, जितने भी हैं सारे के सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मरीन वाटर के अंदर यानी कि ओशन के अंदर। दे आर मोस्टली बेंथोनिक, है ना, दे आर क्या है भाई, बेंथिक हैं, ज़्यादा डीप सी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसका है एस्टेरियस, यानी कहने का मतलब क्या है, स्टार फिश और ब्रिटल फिश जैसे इकाइनस, सी अर्किन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। ठीक है, चलो भाई ये सारे हमने देख लिया, दिस इज ब्रिटल स्टार और दिस इज स्टार फिश। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है, बट इन केस ऑफ लार्वी, लार्वी के केस में यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है यानी
तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। सिलोमेट है यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटेरोसिलोमेट। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सीजोसिलोमेट। एनिलिडा से स्टार्ट हुआ था, सारे के सारे कैसे थे भाई, साइजोसिलोमेट थे। बॉडी कैविटी क्या था, ट्रू बॉडी कैविटी स्कैटर्ड था। फर्स्ट टाइम हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एंटेरोसिलोम कंडीशन देख रहे हैं। कहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन एंड लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एनस इज ऑल्सो प्रेजेंट। ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरा हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, दिस इज द एक्सेप्शन जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। माउथ प्रेजेंट है पर एनस प्रेजेंट नहीं है। ड्यूटेरोस्टोम, अभी तक हमने क्या देखा था, अप टू द मोलस्का सारे के सारे क्या हैं, प्रोटोस्टोमिक हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे उनके बॉडी के अंदर फर्स्ट इंडेंटेशन से क्या बन रहा था, माउथ। बट इकाइनोडर्मेटा इज द फर्स्ट फाइलम जहां फर्स्ट इंडेंटेशन से क्या बनेगा, एनस। यहां से लेकर के अप टू द मैमल्स सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। चलो भाई, हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। बॉडी की बात कर लेते हैं। ये हेडलेस एनिमल है, इनके पास हेड प्रेजेंट नहीं है। मेनी इकाइनोडर्म्स बियर स्पाइन्स एंड पिंसर लाइक पेडिसिलेरी, इनके पास पेडिसिलेरी प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड एंड मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। ट्यूब फीड आल्सो पाया जाता है इनके अंदर फॉर द लोकोमोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अम्बुलैक्रल सिस्टम की बात करें। अम्बुलैक्रल सिस्टम क्या है, जैसे वाटर कनाल सिस्टम प्रेजेंट था स्पॉन्जेस के अंदर, बिल्कुल वैसा ही कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे वाटर के सर्कुलेशन के लिए होता है। इसे हम वाटर कनाल सिस्टम ना कह के अम्बुलैक्रल सिस्टम कहते हैं। देन यू कैन सी द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ दिस इकाइनोडर्मेटा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अ परफोरेटेड प्लेट कॉल्ड मेंड्रिपोराइट थ्रू ऑल वाटर इन द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, मेंड्रिपोराइट क्या है, सबसे लार्जेस्ट पोर है जहां से वाटर इन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है बिकॉज वाटर वस्कुलर सिस्टम के जैसा अम्बुलैक्रल सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अमोनिया यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, बॉडी के अंदर वाटर जो इन करेगा, जब ये बाहर जाएगा तो अमोनिया को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट नीडेड, इसलिए ये एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा बिकॉज डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन वाटर के साथ आ ही रहा है, हर सेल उसको रिसीव कर लेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कहने का मतलब डायसियस ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग पाए जाते हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज बायलैटरिकल सिमेट्रिकल। हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सिमेट्री होती है रेडियल पाई जाती है, बट इन केस ऑफ लार्वा दिस इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। दे पोसेसेस रिमार्केबल पावर ऑफ रीजेनरेशन, यानी कि अगर स्टारफिश को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कट कर दिया जाए, पार्ट विल फॉर्म इट्स कंप्लीट बॉडी। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन के अंदर पाया जाता है। फ्री स्विमिंग लार्वा जैसे फॉर एग्जांपल बाइपिनेरियल लार्वा, किसका लार्वा है, स्टारफिश का। ओफियोप्ल्यूटियस ब्रिटल स्टार का, एनिकाइनोप्ल्यूटियस सी अर्किन का। ऑरिकुलेरिया लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर, ठीक है, सी कुकुम्बर का लार्वा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्मिस कैसा है भाई, कैलकेरियस है, ट्यूनिसियस है, सिलिसियस है, काइटिनस है। देन यू मस्ट हैव मेमोराइज दिस इज कैलकेरियस। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। देन नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये कॉर्डेट्स नहीं है ना। इनके प्रोबोसिस, यानी आप कह सकते हो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा यहाँ पे क्या है, इसके माउथ के अंदर एक फोल्ड होता है जिसको शुरुआती दौर में हमने क्या मान लिया था, हमारे साइंटिस्ट ग्रुप ने क्या मान लिया था कि इट इज द रूडिमेंट्री क्या है भाई, नोटोकॉर्ड है। एंड नोटोकॉर्ड कंसिडर करके इसको हम लोगों ने किस ग्रुप में डाल दिया था, हेमिकॉर्डेटा के फॉर्म में, है ना। तो आप इसको याद रखोगे, यहाँ पे कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कहाँ पे, कॉलर रीजन में, और इसको हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, कॉमनली कॉल्ड एकॉर्न वर्म। इसको हम क्या कहते हैं, एकॉर्न वर्म कहते हैं या टंग वर्म के नाम से जानते हैं। अराउंड 100 स्पीसीज आर प्रेजेंट। इस फाइलम की बात करें तो यहाँ पे कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, लगभग 100 स्पीसीज प्रेजेंट है। फाइरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज आल्सो प्रेजेंट, यानी कि फर्स्ट टाइम जो नर्व कॉर्ड है कहाँ आ रहा है, डॉर्सल साइड में आ रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा था, कहीं भी नर्व कॉर्ड देखा था, कहाँ पे, अप टू द आर्थ्रोपोडा। तो सारे के सारे क्या थे, वेंट्रल साइड में थे, डबल थे, और क्या थे, एक शीथ से कवर्ड थे। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, और ये हॉलो होते हैं। अभी तक हमने
जितने भी नर्व कॉर्ड पढ़े थे अप टू द आर्थ्रोपोडा सारे के सारे क्या थे, सॉलिड थे। देन यू शुड जस्ट मेमोराइज दिस कि हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, हेमिकॉर्डेटा में, और यहाँ पे कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल है ब्लैनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। आगे चलें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट है, यानी कि यहाँ भी जस्ट लाइक इकाइनोडर्मिटा एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एंड एनस दोनों। ड्यूटेरोस्टोम, मैंने आपको क्या कहा था कि काइनोडर्मिटा से लेके अप टू द मैमल्स जितने भी होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। चलो भाई, स्पेशल फीचर्स की बात करें तो बॉडी कैसा होता है, टंग वर्म है ना, टंग वर्म है, एकॉर्न है, यानी कि बॉडी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस। इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एंड इसको ग्लोमेरुलस भी बोलेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, यहाँ पे नो पिगमेंट्स इज रिक्वायर्ड। एस्पिरेशन की बात करें, टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज लार्वा इज फ्री स्विमिंग, टॉर्नेरिया लार्वा इसका एग्जाम्पल है। हेमिकॉर्डेट्स की बात करें, क्वेश्चन इज हियर कि हेमिकॉर्डेट्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड विथ नॉन कॉर्डेट्स क्लोज टू इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के क्लोज रखा गया है भाई, इसको नॉन कॉर्डेट्स के करीब रखा गया है, नॉट टू द, आप कह सकते हो कि कॉर्डेट्स के अंदर सिमिलर नहीं रखा गया। क्यों भाई, क्योंकि इनके पास हर्ट नहीं है, क्योंकि इनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड अब्सेंट है, क्योंकि इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं है, या फिर इनके पास नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, उसके पास हार्ट प्रेजेंट है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है। तो आप कहो कि नोटोकॉर्ड मैम वहाँ पे अब्सेंट है, जिसकी वजह से इनको हम कहाँ डालते हैं, नॉन कॉर्डेट्स यानी कि इकाइनोडर्मिटा के क्लोज रखते हैं, ठीक है। अब जो है दैट इज कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की बात करते हैं, कॉर्डेटा की बात करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है नॉन कॉर्डेट से, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज प्रेजेंट डॉर्सली, है ना। यू कैन सी द डायग्राम हियर। नॉन कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड के चारों तरफ मेसोडर्मल ऑरिजिन का एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोटोकॉर्ड। और क्या इसके पास कैरेक्टरिस्टिक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पोस्ट अनल टेल प्रेजेंट है। यू कैन डिफरेंशिएट, ये क्या है भाई, एनसीईआरटी के अंदर गिवन जो टेबल है जो डिफरेंशिएट करता है किसको, नॉन कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स को। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन केस ऑफ कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, हियर नोटोकॉर्ड अब्सेंट, है ना। कॉर्डेट्स के केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या है भाई, डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है क्या है, वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, फारिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स बिल्कुल अब्सेंट है, कहीं भी देखने को हमें नॉन कॉर्डेट्स में नहीं मिला। आगे चलते हैं, हर्ट यहाँ पे क्या दिखाई देता है अपन को कॉर्डेट्स में, वेंट्रल, व्हाइल इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स इट इज डॉर्सल एंड अ पोस्ट अनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स देयर इज नो टेल, वहां पे कहीं भी टेल प्रेजेंट नहीं था। तो हेमिकॉर्डेट्स यू कैन से कनेक्टिंग लिंक जैसा काम करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक वहां पे कॉर्डेट के भी हैं एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स के भी हैं, पर उनको ज्यादा नियर किसके रखते हैं हम, नॉन कॉर्डेट्स के ज्यादा नियर रखेंगे, यानी काइनोडर्मिटा के नियर रखते हैं। कॉर्डेटा सब फाइलम की बात करते हैं भाई, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा या फिर स्टेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम क्रेनिएटा भी कहेंगे, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके टेल पार्ट में नोटोकॉर्ड दिखाई देता है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, सिफेलोकॉर्डेटा यानी सिफेलो मतलब हेड, हेड वाले पोर्शन में नोटोकॉर्ड विजिबल है, देन दैट इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट हो गया है, यानी नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे क्रेनिएटा वर्ड भी हम लेकर के आते हैं इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, डायमेनिया एंड पायरोसोमा। इन केस ऑफ सिफेलोथोरैक्स, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट इसी को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेटा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, ए ग्नाथा एंड ग्रैंथोस्टोमाटा, यानी कि ए ग्नाथा, ए मतलब नहीं, ग्नाथा मतलब जो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट है, जॉ बियर करते हैं, दोज आर ग्नैथोस्टोमाटा। फर्दर क्लासिफाई किया गया है ए ग्नाथा को ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोम में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेकोडर्माई क्या है भाई, मोस्ट प्राइमेटिव वर्टिब्रेट हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आप कह सकते हो आर्मर्ड फिशेस वगैरह कहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, इसी ऑस्ट्रेकोडर्माई के अंदर, यानी कि उनकी
बॉडी के ऊपर क्या है भाई, हार्ड सेल्स प्रेजेंट है, जस्ट लाइक बोन्स, ऐसा दिखाई देता है, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पे। तो आर्मर्ड फिशेज वगैरह ट्रैकोडर्माई के अंदर आएंगे। साइक्लोस्टोम यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनका माउथ कैसा हो, सर्कुलर हो, ठीक है। तो चलो भाई ये हम देखेंगे बाद में। आगे चलते हैं, ग्नाथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। उनको क्लासिफाई किया गया है पाइसेस एंड टेट्रापोडा में। तो पाइसेस क्या है भाई, पाइसेस के अंदर लगभग 20,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, फिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पाइसेस का मतलब जितने फिशेज हैं, है ना, ठीक है। क्लास इनको डिवाइड किया गया है, प्लाकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। प्लाकोडर्माई क्या है, ये सबसे प्राइमेटिव फिशेज हैं। उसके बाद कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ऑस्ट्रिक्थिस बोनी फिशेज, ठीक है। आगे चले टेट्रापोडा के अंदर, आपको पता है टेट्रापोडा सुपर क्लास को क्या किया गया, डिवाइड किया गया फर्दर 4 क्लासेस में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स एंड मैमल्स। ऐसे स्पीसीज जिनके पास 4 लिम्ब प्रेजेंट हैं, 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, उनको हम टेट्रापोडा कहेंगे, ठीक है। तो ये सारा डन हो गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के। यू कैन सी द डायग्राम हियर व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले क्या देखें, माउथ इज सर्कुलर, नाम ही है साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि माउथ इज सर्कुलर। जॉलेस है, जॉ प्रेजेंट नहीं है। सक्टोरियल माउथ है, सकिंग के थ्रू अपने फूड को ये अंदर लेता है ना। ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम अदर फिशेज, दूसरे फिशेज के ऊपर ये क्या करता है, एक्टोपैरासाइट रहता है, वहां से ब्लड सक करने का काम करता है। इनके बॉडी के ऊपर कोई स्कल प्रेजेंट नहीं होता। फिन्स यहाँ पे पेयर्ड नहीं होते, ये अनपेयर्ड होते हैं। दे आर नॉट ट्रू फिशेज, इनको हम ट्रू फिशेज के कैटेगरी में नहीं रखते। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस मैटर से बना हुआ है। नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ इनके बॉडी के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, वर्टिब्रेटा के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे, एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक्टोपैरासाइट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सम फिशेज के ऊपर दे हैव एलोंगेटेड बॉडी है भाई, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ नहीं है। देयर बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिशेज, बता दिया मैंने आपको। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, सारे के सारे मरीन होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग दे मूव टू द फ्रेश वाटर, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग उनकी डेथ हो जाती है और उनके लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर से मरीन वाटर में रिटर्न हो जाते हैं, ओशन में। एग्जाम्पल इसका पेट्रोमाइसॉन, हैगफिश, है ना, या माइक्सिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज, है ना। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में आपको याद रखना है कि मैक्सिमम क्या है, सारे के सारे मराइन हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है इनके अंदर बिकॉज दे आर कॉन्ड्रिक्थिस। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स की बात करें, सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपरकुलम होता है, यहाँ पे ओपरकुलम एब्सेंट है। द स्किन इज टफ, स्किन काफी टफ होता है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स। यहाँ पे जो स्केल्स का टाइप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, इट इज प्लेक्वाइड टाइप। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी टीथ जो है अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्केल्स का मॉडिफिकेशन है। कैसे स्केल्स का मॉडिफिकेशन है भाई, प्लेक्वाइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, ये इनके जॉ जो होते हैं काफी पावरफुल होते हैं, जैसे शार्क वगैरह है ना, कार्टिलेजिनस फिशेज, तो काफी पावरफुल होती है ये। आगे चलते हैं, द एनिमल्स आर प्रेडेशियस, है ना, ये क्या होते हैं, प्रेडेशियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, अगर ये तैरेंगे नहीं तो डूब जाएंगी, है ना। वेनस हार्ट है इनके पास, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स फॉर, क्या करते हैं भाई, अपने प्रे को स्टिंग करते हैं और पैरालाइज कर देते हैं, जैसे ट्राइगॉन और टॉर्पीडो, ठीक है। बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, तो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे लैक्स कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट। मेल के केस की बात करें, पेल्विक फिन्स क्या होती हैं भाई, क्लैस्पर बियर करती हैं टू होल्ड द फीमेल फिश एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग के टाइम पे फीमेल फिश को होल्ड करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके पास, मेल पेल्विक फिन्स, है ना। आगे चलते हैं, दे आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म को इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे चलें, एग्जाम्पल है एस्कोलियोडॉन, डॉग फिश, प्रिस्टिस एंड कार्काराडॉन और स्टिंगरे, है ना। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है भाई, ट्राइगॉन वगैरह, स्टिंगरे वगैरह किसके एग्जाम्पल है, कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रिक्थिस की बात करें, बिल्कुल ऑपोजिट,
of chondrichthyes. They have 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side. In case of chondrichthyes वहाँ पे operculum क्या था, absent था. यहाँ पे आपको याद रखना है 4 pairs of gills with operculum. ठीक है, स्किन कवर्ड होता है. वहाँ पे प्लेक्वाइड स्केल देखा था, यहाँ पे क्या है, साइक्लोइड स्केल है. ठीक है, एयर ब्लेडर की बात करें तो यहाँ पे एयर ब्लेड प्रेजेंट है. इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट है. उनके अंदर क्या था, chondrichthyes के अंदर एयर ब्लेडर absent था, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली उनको क्या करना पड़ रहा था, स्विम करना पड़ रहा था. इनके पास बाइसिकल, अगर ये स्विमिंग नहीं भी करेंगी तो भी ये क्या कर सकते हैं, सिंक नहीं करेंगी. ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई, हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर्ड है, जैसा वहां पे था 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यानी वेनस हार्ट इनका भी होता है. दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो भी कोल्ड ब्लडेड थे, ये भी कोल्ड ब्लडेड है. सेक्सेस दोनों के सेपरेट हैं. वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, वेविपेरस थे. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा. यहाँ पे कोई क्लैस्पर वगैरह दिखाई नहीं देता, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. दे आर मोस्टली ओविपोरस होते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस, freshwater labio, Katla, Clarius, aquarium betta fishes, fighting fishes are bony fishes, and Petrophyllum angelfish is also क्या है भाई, ऑस्टिक्टिस के अंदर इंक्लूडेड है, यानी बोनी फिशेस के अंदर इंक्लूडेड है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. एग्जाम्पल यू कैन सी हियर वेरी वेल. मैंने इसको जानबूझ के अलग रखा है, आपको अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल कि कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर एस्कोलिडोन, प्रेस्टिस, काराकार्डोन एंड ट्राइगोन और टॉर्पीडो, ये सारे के सारे कॉन्ड्रिक्थिस है. ऑस्टिक्थिस के एग्जाम्पल भाई, हिप्पोकैम्पस ऑस्टिक्थिस में बोनी फिशेस में आता है. बिट्टा फिशेस, फाइटिंग फिशेस, पेट्रोफाइलम एंजल फिश भी क्या है, बोनी फिश है. फ्रेश वाटर लैबियो, कैटला और क्लैरियस, मांगो, ये सब के सारे फ्रेश वाटर फिशेज हैं. एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये सारे के सारे मरीन फिशेज हैं. चलो नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया की बात करें. व्हाट इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फ्रॉग वगैरह इसमें आते हैं. सबसे पहले एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, ड्यूअल लाइफ इनके पास, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग 3000 स्पीसीज, जिसमें कि 90% तो फ्रॉग ही हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. बूफो, राना, हाइला, सैलमेंडर, इक्थियोफिश, ये सारे के सारे किस में आएंगे, एम्फीबियंस में आएंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बॉडी डिवाइडेड है, किसमें, हेड एंड ट्रंक में. टेल में भी प्रेजेंट और absent. इन केस ऑफ लार्वल स्टेज वहां पे टेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फ्री स्विमिंग होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. यूरोडेला, कॉर्डेटा है ना, कॉर्डेटा या यूरोडेला, यहाँ पे टेल प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एपोडा, जिनके पास एक भी लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, जैसे सिसिलियज को याद रखोगे, इक्थियोफिश याद रखोगे, है ना. इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे यूजुअली विदाउट स्केल्स, बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, बट इफ प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ द स्किन. इनके पास क्या है भाई, स्किन के नीचे स्केल्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल कोई सीलियंस. पेयर्ड फिन्स यहाँ पे absent होते हैं. अनपेयर्ड फिन्स मे बी प्रेजेंट इन सम एडल्ट एंड लार्वा. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यहाँ पे आई प्रेजेंट है, जिनके पास आईलिड होता है. टिम्पैनम प्रेजेंट है, यानी आप कह सकते हो एक्सटर्नल ईयर की जगह पे एक्सटर्नल ईयर कैनाल ना होकर के टिम्पैनम प्रेजेंट है. एम्फीबियन का स्किन हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट होता है. रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है. हार्ट 3 चैम्बर्ड है, मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन होगा. आगे चलते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको याद रखना है यहाँ पे कैलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर दैट इज कॉल्ड क्लोएका. क्लोएका कहते हैं. ठीक है, क्लोएका कहाँ खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होगा. सैलमेंडर्स, इक्थियोफिश, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. सैलमेंडर और इक्थियोफिश के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इंटरनल. दे आर ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं. सैलमेंडर इज विविपेरस, आपको याद रखना है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है भाई यहाँ पे. ए फिश लाइक लार्वा एंड टैडपोल इज प्रेजेंट. नाउ टैडपोल के बारे में आपको पता है कि टैडपोल क्या है भाई, फ्रॉग का लार्वा है. मोनोटेलिक होता है. एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है. रिप्टिलिया की बात करें तो रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लास नेम्स रेफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. लैटिन नेम रिपेयर, रिपेयर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रीपिंग करते हैं, जो क्रॉल करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रेप्टिलिया. द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म यानी कि कोल्ड ब्लडेड हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पे कौन सा है भाई, चिलॉन, टेस्टुडो, टॉर्टोइस, कैमलियन, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलिस यानी वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा, कोबरा जिसको बोलते हैं, बेंगारस यानी करैत, वाइपर, वाइपर यानी कि वाइपर स्नेक. ठीक है, विपेरा. चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको पता होगा कि हेड, ट्रंक और टेल के अंदर बॉडी डिवाइडेड है. ट्रेस्टेड मोड ऑफ हैबिटेट है यहाँ पे. तो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड
स्किन सो दैट वाटर का लॉस कम से कम हो। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट, है ना, यहाँ पे शेडिंग होती है, मोल्टिंग जिसको बोलते हैं। लिम्स प्रेजेंट है यहाँ पे और समटाइम्स एब्सेंट। कहने का मतलब क्या है, जब प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर्स में क्लॉज वगैरह प्रेजेंट होंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनके पास भी टिम्पैनम जस्ट लाइक एम्फीबियंस यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट नहीं है, टिम्पैनम प्रेजेंट है, ठीक है। चलो भाई हर्ट की बात करते हैं। जस्ट लाइक फ्रॉग यहाँ भी 3 चैम्बर्ड हर्ट है। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट है। कॉन्डाइल एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लस थ्रू लंग्स। अ टिपिकल क्लोएका इज आल्सो प्रेजेंट। क्लोएका एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ भी क्लोएका प्रेजेंट है। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा। एम्फीबियंस में हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल। 2 वहां पे एक्सेप्शन थे जो हम लोगों ने देखा था, इक्थियोफिस और सैलेमेंडर के अंदर इंटरनल था, ठीक है। दे हैव ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, है ना, वहां पे क्या है भाई, ओविपेरस वो भी है और यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है भाई, ये डायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। एम्फीबियंस के केस में वहाँ पे लार्वा प्रेजेंट था, जैसे टैडपोल लार्वा था जिसके पास टेल प्रेजेंट था, एमेनोटेलिक था, और फ्रॉग का लार्वा था टैडपोल। यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट नहीं है। रेप्टाइल्स में कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता। एप्स की बात करें, दे आर स्पेशल, है ना, क्या स्पेशल भाई, इनके पास फ्लाइंग एडेप्टेशन प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है, इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं, विंग्स और फेदर प्रेजेंट है। चलो भाई बोन्स की बात करें तो कैसे बोन है भाई, एयर सैक्स वाले बोन है, काफी लाइट बोन होते हैं। दे आर केपेबल टू फ्लाई। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रूथियो, दे कैन नॉट फ्लाई। आगे चलते हैं भाई। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, मोस्ट ऑफ कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच, ठीक है। दे पोसेसेस बिग, इनके पास क्या है, माउथ के लिए ओपनिंग जो है दैट इज बिग है, इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होता। दे हैव बिग एंड फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू लिंक्स। फोरलिम इनका किस में मॉडिफाई हो गया है, विंग्स में। द हिंड लिंक्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, याद रखना यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। सम अमाउंट में कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो फीदर के ऊपर क्या करते हैं, ऑयल का सिक्रेशन करते हैं, उनको वाटर प्रूफ बनाने का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड बोनी होता है एंड वहाँ पे एयर सेक्स प्रेजेंट है, एयर कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए इस तरह के बोन को क्या बोलेंगे, न्यूमैटिक बोन कहेंगे, ठीक है। चलो भाई डाइसिक ट्रैक्ट की बात करें। डाइसिक ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप और गिजार्ड, है ना। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, यानी इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड सेपरेटली क्या होगा, सर्कुलेट होगा लाइक मैमल्स, है ना। यहाँ की बात करें होमियोथर्मल, यानी कि वार्म ब्लडेड हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड थे, फर्स्ट टाइम वार्म ब्लडेड, यानी कि वार्म ब्लडेड में कौन आएंगे, सारे के सारे एप्स और सारे के सारे मैमल्स वार्म ब्लडेड में आएंगे। दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, होम्योस्टैटिक मेंटेनेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स के अलावा यहाँ पे इनके एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए एयर सेक्स प्रेजेंट है। एयर सेक्स कनेक्ट टू द लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट। ओविपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। कॉर्वस जैसे क्रो, कोलंबा, पिजन एंड पैरट, स्ट्रूथियो, पावो, aptenoids यानी पेंगुइन, नेफ्रॉन्स यानी वल्चर, these are the examples of apes। आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई मैमल्स की बात करें, मैमलिया, इट इज द लास्ट क्लास, सुपर क्लास का जो ये लास्ट क्लास है दैट इज मैमलिया, हम इसी में आते हैं, है ना। तो मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अभी तक हमने एप्स में क्या देखा था, बॉडी के ऊपर फीदर या फिर विंग प्रेजेंट था। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जितने भी मैमल्स होंगे उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्निथोरैंकस, मैक्रोपस, टेरोपस एंड ब्लेनोप्टेरा, ठीक है। ब्लेनोप्टेरा क्या है, व्हेल है, लार्जेस्ट मैमल, है ना। दे हैव फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। मैक्सिमम कहाँ रहते हैं भाई, और लैंड पे ही रहते हैं। एक्वेटिक भी हैं जैसे प्लेनोप्टेरा, ठीक है। तो आ जाओ भाई, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, है ना, डेजर्ट, आइस कैप्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ तो अडेप्टेड है फ्लाई करने के लिए जैसे बैट, कुछ वाटर के अंदर जैसे ब्लेनोप्टेरा। तो मोस्ट यूनिक मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग गैट। सबसे इनको मैमलिया नाम क्यों दिया, बिकॉज दिस कैटेगरी के एनिमल्स के पास क्या प्रेजेंट है भाई, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है टू फीड देयर न्यूबॉर्न बेबी, यंग वंस को फीड कराने के लिए मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2
पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है फॉर वॉकिंग एडेप्टेशन, रनिंग एडेप्टेशन, क्लाइंबिंग के लिए और ब्यूरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोसेसिंग हेयर, बिल्कुल यूनिक है बिकॉज इनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सटर्नल ईयर कहीं प्रेजेंट नहीं है, इवन रेप्टाइल्स और बर्ड के अंदर भी नहीं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर हमको देखने को मिल रहा है। तो मैमलिया के अंदर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, हेटेरोडोंट होते हैं यहाँ पे। हर्ट इज 4 चैम्बर्ड, यानी कि वार्म ब्लडेड है, कहीं ब्लड का कोई मिक्सिंग नहीं है। साथ में आपको ये याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली कंडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा और मैक्सिमम क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, ठीक है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं मैमल्स के अंदर। तो ओविपेरस वाले आप देखो एग्जांपल यहाँ पे कि ऑर्निथोराइंकस, प्लेटिपस, ये सारे के सारे क्या है, ओविपेरस हैं, विविपेरस नहीं होते। विविपेरस जो है मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, कैमेलियस, मकाका, रैटस, कैनिस, फैलिस, एलिफास, इक्वस, डेल्फिनियम है, कॉमन नेम यहाँ पे साथ में दे रखा है, बेलेम्नोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो, दिस ऑल आर विविपेरस। चलो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।